हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, और गॉस लॉ के स्पेशल केसेस के अंदर आज देखेंगे भाई स्फीयर का क्या महत्व रखता है। अभी कुछ स्फीयर की वजह से भाई आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड, या फिर स्फीयर आपका होलो है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्फीयर के बारे में। अब आपके दिमाग में ये बात आ जाता है भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ भाई, हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ। क्या पढ़ रहे थे हम? गॉस लॉ। ठीक है, और गॉस लॉ क्या होता है आपको पता है कि जो फाई है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है भाई? वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ रहे थे। और क्यू इनक्लोज्ड का मतलब ये 3D सरफेस पे होगा। किसकी बात करेगा ये? 3D सरफेस। किसकी बात करेगा ये? 3D सरफेस के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे भाई गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ अप्लाई के लिए मैंने दो चीज़ें आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस होना जरूरी है। उस गॉसियन सरफेस में क्या होगा? जो ई इज यूनिफॉर्म हो आपका, ये ई क्या हो आपका? यूनिफॉर्म हो, या फिर क्या हो? जीरो हो थ्रू आउट दी। भाई आपका जो सरफेस है या मतलब 3D सरफेस की बात कर रहे थे आप, या फिर आप 2D है, भाई 3D में आपका जो ये गॉस लॉ लागू होगा। और 3D के अंदर जो आपका ई है या तो यूनिफॉर्म हो या जीरो हो। दूसरी बात, जो ई है ना आपका, वो या तो परपेंडिकुलर हो या क्या हो? पैरेलल हो। किसके? पैरेलल टू सरफेस। अच्छा जी, क्या हो? परपेंडिकुलर या पैरेलल टू सरफेस हो। ये दो कंडीशन अगर आप कर रहे हो तभी जा करके वहां पर गॉस लॉ लगाना बहुत सिंपल हो जाता है। ये नहीं है भाई गॉस लॉ लगेगा ही नहीं, बिल्कुल लगेगा गॉस लॉ, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए लगाना। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, गॉस लॉ क्या होता है? इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, ई और डी ए के बीच में जो आपका एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल दर्शाता है ये, और ये एंगल मैं कहूँगा या तो 90 डिग्री हो या फिर आपका क्या हो? 0 डिग्री हो। क्या हो? 0 डिग्री। इन दोनों केस में ही आपका गॉस लॉ लगाना बहुत ईजी है। और ये आपका क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये आपका क्या रहे? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहे। बस इतनी सी छोटी सी बात है। और क्यू इनसाइड द चार्ज, भाई जो भी आपने एंटाइटी या जो भी आपने जो कंटेनर टाइप में या जो सरफेस ले रखा है, क्लोज्ड सरफेस ले रखा है भाई। 3D सरफेस का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। अच्छा जी, अब क्लोज सरफेस में हमने बात भी की थी सॉरी, क्लोज सरफेस में हमने बात की थी किसके बारे में? या तो आप सिलेंडर ले सकते हो, क्या ले सकते हो? सिलेंडर ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो, क्या ले सकते हो? स्फीयर ले सकते हो भाई। कोई सीट हो सकती है आपकी, वो भी आपका क्लोज सरफेस का काम करेगी। बात करेंगे कंप्लीटली सभी के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्फीयर से रिलेटेड होगा। किसके रिलेटेड? स्फीयर से रिलेटेड होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, स्फीयर का नाम आते ही ना आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे भाई। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर भी होता है। क्या होता है? सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहली बात भाई, सॉलिड स्फीयर क्या होता है? अच्छा जी, तो पहले बात करेंगे सॉलिड। देखो सभी को मैं लिख देता हूँ भाई। एक तो होता है भाई आपके पास सॉलिड स्फीयर। अच्छा, और सॉलिड स्फीयर लिखने से पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्या? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा जी, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। एक तो आपके पास ये वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, पहले तो इनके बारे में बात करेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, आप पहले स्फीयर बनाओ। अब जैसे ही आपने स्फीयर बनाना, अब आपके दिमाग में एक बात चलेगी भाई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और ये क्या आपका? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर क्यू चार्ज देते हैं भाई। क्या देते हैं भाई? क्यू चार्ज हम इसके ऊपर देंगे। जैसे ही आपको क्यू चार्ज दोगे ना, जैसे आपने इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया,
अब जो आपने इसके ऊपर चार्ज दिया ना, जैसे मान के चलो भाई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्शन होगा और चार्ज के बीच में क्या होगी, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, और चार्ज मूवमेंट भी करेंगे, क्या करेंगे, मूवमेंट। अब उस मूवमेंट की वजह से, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर कुछ चार्ज आपका वो कर देता हूँ, अब ये मूवमेंट की वजह से जो चार्ज है ना, ये आपकी रिपल्सन की वजह से, किसकी वजह से, देखो रिपल्सन की वजह से आपके चार्ज कहाँ चले जाएंगे, सरफेस के ऊपर चले जाएंगे। किसके ऊपर चले जाएंगे, सरफेस के ऊपर चले जाएंगे। और ये सबसे मेन कारण किसका है, ये आपका मेन कारण है कंडक्शन का। किसका मेन कारण है, ये कंडक्शन का। तो प्यारे बच्चों, रिपल्सन की वजह से, देखो पॉजिटिव चार्ज आपने चार्ज दिया, अभी नहीं में क्या हुआ, रिपल्सन की वजह से। किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन तो आपके मूवमेंट कर जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन की वजह से चार्ज क्या हो जाता है, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अच्छा जी, तो ये बात है। तो सबसे पहली बात हमें लिखना है भाई, कोई सॉलिड स्फीयर लिया था आपने, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। अब जैसे ही सॉलिड स्फीयर लिया था तो उसके अंदर आपने क्या किया, कंडक्शन किया। आपने क्या किया, कंडक्शन किया। अब आपको पता है कि भाई सॉलिड स्फीयर लिया आपने, कंडक्टिंग स्फीयर लिया। अब इसके अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से, इनके रिपल्सन की वजह से, इनकी वजह से ये किस कहाँ पे चला गया, ये चला गया आपका सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर चला गया, सरफेस के ऊपर। अब जैसे ही सरफेस के ऊपर चला गया तो अंदर आपका कोई चार्ज नहीं रहेगा, अंदर आपका कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर बात करें भाई सरफेस पे अगर चार्ज है, तो इसका मतलब हुआ अगर आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, अगर आप सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब वो चार्ज कहाँ रहने वाला है आपका, वो चार्ज आपका रहने वाला है सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर। अच्छा, तो ये बात है आपकी, हाँ ये बात है, तो ठीक है ना। तो आपका चार्ज सरफेस के ऊपर रहने वाला, तो सरफेस आपको एक एरिया प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एरिया। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी ना आपकी, चार्ज डेंसिटी देखो यहाँ पर सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो ये अपने आप ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने आप ही आपको देखना पड़ेगा इस सभी के बीच में, ठीक है ना। तो ये देखना सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं भाई, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और वो होती क्या है, आप कहोगे सरफेस का मतलब एरिया, तो क्यू अपॉन सरफेस एरिया, क्यू अपॉन सरफेस एरिया। ये आपकी बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखो। अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब आप समझ लेना, आप उसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, स्फीयर को चार्ज आपने कंप्लीट प्रोवाइड करने की कोशिश की थ्रू आउट द स्फीयर, लेकिन अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन की वजह से वो चार्ज कहाँ चला गया, सारा कहाँ पर चला गया, वो सरफेस के ऊपर। और वो सरफेस के ऊपर जाने का कारण था कंडक्शन। क्या था, कंडक्शन। ठीक है, एक पॉइंट तो ध्यान में आया। ठीक है, अब दूसरा देखते हुए, आपने सॉलिड लिया है लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया भाई। क्या लिया आपने, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। अच्छा, तो इसका मतलब है, तो अगर आप यहाँ अभी बोल रहे थे सर कि भाई आप चार्ज ले रहे हो, ठीक है, और वो चार्ज आपने यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया भाई। अब जैसे ही आप कहोगे सर क्यू चार्ज आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अभी आप बार बार बोल रहे थे सॉलिड स्फीयर था, ये भी सॉलिड था लेकिन ये कंडक्टिंग था, तो इसकी वजह से चार्ज क्या आ जाता था, सरफेस के ऊपर आ जाता था। यहाँ पर तो प्यारे बच्चों कंडक्शन है ही नहीं। अगर कंडक्शन नहीं है तो यहाँ पर ये चार्ज क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चार्ज यहीं पड़ा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा, यहीं पर पड़ा रहेगा। इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपकी मोमेंट नहीं होगी, कंडक्शन होगा। भाई कंडक्शन होगा तो मोमेंट होगी चार्ज की, और चार्ज की मोमेंट होगी तो आपका ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप कंडक्टर होता था। लेकिन यहाँ सीधी सी बात है, कंडक्टर ही नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज आपके जहां मर्जी हम रखना चाहें वहीं आपके क्या होंगे, चार्ज होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब जो ये चार्ज है ये आपका स्फीयर के अंदर है, और स्फीयर के अंदर है तो ये चार्ज है ना आपका, ये चार्ज आपका कहाँ है, ये चार्ज आपका बताओ कहाँ है। आप कहोगे चार्ज ये वॉल्यूम के अंदर है। किसके अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको मैं रो से डिनोट करता हूँ। क्या, रो से। और जो चार्ज है ना आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब हो गया
रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो समझना है इस पॉइंट को। अगर आप सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो तो इसका मतलब नॉन कंडक्शन है तो चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी, चार्ज आप जहां रखोगे वही, आपने स्फीयर के अंदर चार्ज दिया तो आपको वही मिलेगा। क्या मिलेगा? वही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बिल्कुल एक एक का अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। अभी तक तो इनको समझ रहे हैं भाई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अब होलो कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सभी की बात करेंगे। ठीक है, सभी की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, अभी तो मैंने सॉलिड की बात कर ली भाई, सॉलिड की बात कर ली, सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड। अब बात करूंगा मैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर। किसकी बात करूंगा मैं? होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा जी। और दूसरा होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। किसकी बात करेंगे? होलो नॉन कंडक्टिंग। किसकी? होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे। अच्छा जी, ये मामला है। अब समझ लो भाई, अगर होलो है तो यहां पर देखो सीधी सी बात है, अंदर चार्ज नहीं रहने वाला। अगर अंदर चार्ज इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप समझो कि भाई आपने अंदर चार्ज तो दिया ही नहीं। अंदर चार्ज अगर नहीं दिया भाई, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, ठीक है, तो चार्ज आप दे कहां पर रहे हो? चार्ज आप सरफेस के ऊपर दोगे। किसके ऊपर? सरफेस दो भाई, कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर आप अंदर भी देते तो भी सरफेस के ऊपर ही आ जाता। ठीक है, तो इसका मतलब आपका चार्ज इसके अंदर भी कहाँ है? आप कहाँ कहोगे? सर इसका चार्ज मेरा सरफेस के ऊपर है। कहाँ पर है? सरफेस के ऊपर। अच्छा, तो इसका मतलब जो चार्ज आप दे रहे थे वो सरफेस के ऊपर मिलेगा। कंडक्शन है। ठीक है, अगर होलो हो, सॉलिड हो, लेकिन इसमें तो आपका चार्ज क्या रहेगा? सरफेस के ऊपर ही मिलेगा। अब एक बात बताइएगा मेरे को भाई, आपने चार्ज का तो डेंसिटी कौन सी होगी? आप कहोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा बोल रहे थे, तो क्या अपॉन ए, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा जी, जिसको आप रो से डिनोट करते हो, नहीं सिग्मा से डिनोट करते हो। अच्छा जी, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें हम जब जहां मर्जी चाहे चार्ज देते हैं। देखो सीधी सी बात है, इसमें हम क्या करते हैं? जहां मर्जी चाहे उसमें हम चार्ज देते हैं। होलो नॉन कंडक्टिंग। अब एक बात बताइएगा मेरे को भाई, जहां मर्जी चाहेंगे वहां चार्ज देंगे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। कहां देंगे? जैसे कि अब आपको एक बात आते हैं भाई, जैसे मैंने चार्ज दिया, आपने होलो है, अंदर तो दे ही नहीं सकते, अंदर कैसे देखो? खाली है। तो इसका मतलब हम एक इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे चार्ज की। अच्छा, तो इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करना बहुत ही अच्छे से। क्या सर आपने क्या बताया? मैंने ये बताया भाई, आप चार्ज इसमें जहां मर्जी देना चाहे वही दे सकते हो। भाई नॉन कंडक्टिंग का क्या फायदा है? आप चार्ज जहां रखो वहीं आपको मिल जाएगा। तो मैं इसमें सरफेस के ऊपर लेप बना देता हूं चार्ज का। क्या बनाऊंगा? लेप। अच्छा, अंदर तो बना ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अंदर तो खाली है। सीधी सी बात है ना भाई। यहां पर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप देखोगे कि भाई स्फीयर है, ठीक है, होलो है मतलब अंदर खाली है, ठीक है, ये भी था स्फीयर है, हाँ अंदर खाली है, मतलब अंदर तो आपका चार्ज मिलेगा नहीं, तो चार्ज आपका सरफेस के ऊपर मिलेगा। बस यही बात है। तो इसमें भी सिग्मा रहेगी आपकी, और सिग्मा रहेगी क्या हो भाई? ए। सिग्मा क्या रहेगी आपकी? क्या हो भाई? ए रहने वाली है। तो यहां पर एक बात देख रहे हो आप, मैंने यहां पर 3-4 केस लिए। देखो यहां पर मैंने आपके 4 केस लिए। अब देखो मैं सभी को इकट्ठा लिखता हूं भाई, एक चारों कोने में लिखता हूं, फिर आप समझाना। मैंने क्या लिखा? सॉलिड कंडक्टिंग। अब मैंने क्या लिखा? सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है। और एक लिखा मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। फिर मैंने लिखा, आप कहोगे होलो, देखो यहाँ पर भाई होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा जी, 2 आपके होलो हो सकते हैं, 2 आपके होलो कंडक्टिंग, ठीक है। और तीसरा चौथा आपका जो होलो नॉन कंडक्टिंग। अब सभी को रिवाइज करते हैं, होलो नॉन कंडक्टिंग। अच्छा जी, अब इनको समझना भाई आराम से। भाई जैसे मैं स्फीयर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्फीयर बना दिया, ठीक है भाई, यहाँ पर स्फीयर बना दिया। स्फीयर तो सभी जगह बनेगा ना, हाँ, तो यहाँ पर भी आप स्फीयर बना रहे हो, यहाँ पर भी आप स्फीयर बना रहे हो। अब एक पॉइंट देखो आप, यहाँ पर सॉलिड कंडक्टिंग था, ठीक है। अब कंडक्शन की वजह से चार्ज कहाँ जाएगा? आप कहोगे चार्ज तो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो
तो इसका मतलब सॉलिड है, कंडक्शन है। तो आप समझना कंडक्शन की वजह से, रिपल्सन की वजह से चार्ज, तो यहाँ पर भी अगर कंडक्टिंग है ना तो सीधे से देख लेना भाई चार्ज आपका कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, सरफेस के ऊपर। अब ये होलो है तो इसका भी किसके ऊपर रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टिंग है ना, होलो है, और जहां आप लगाना चाहो जितनी मर्जी आप लगाना चाहो। अब ये देखो अगर आपका कंडक्टिंग है तो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली हो रहेगा। इसमें भी अगर कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्मली रहेगा चार्ज, क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। अब यूनिफॉर्मली मान के चलो क्या हुआ है, तो इसमें आपकी सिग्मा क्या अपॉन ए, इसमें भी आपकी सिग्मा क्या अपॉन ए, और चार्ज क्या है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसमें भी आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम अपनी लेपापोती कर रहे हैं, इसके ऊपर हम अपनी लेपापोती कर रहे हैं भाई, हम इसके ऊपर लेप अपना लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका पॉइंट ये समझने की कोशिश करना, अगर आपके पास होलो है तो अंदर से कुछ होगा नहीं, तो वहां तो हम ना चाह करके भी नहीं रख पाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज अब सॉलिड है, इसमें आप जहां मर्जी चाहो वहां रख सकते हो, इसमें आप जहां मर्जी चाहो वहां रख सकते हो, आप यूनिफॉर्मली रख सकते हो, आप नॉन यूनिफॉर्मली रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है वहां रख सकते हो। अब चार्ज आपका ये वॉल्यूम में आ गया, किस में आ गया, वॉल्यूम में, अंदर वॉल्यूम में, क्योंकि नॉन कंडक्शन है तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन की वजह से रिपल्सन नहीं होगा, ये सरफेस के ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपकी रो होगी, और रो का मतलब क्या हो भाई, वी होगा। ये पॉइंट थे सारे के सारे, इसमें सिग्मा होगी, और सिग्मा का मतलब क्या हो भाई, ए। तो चार्ज डेंसिटी चारों समझना, और यहाँ पर देखना भाई स्फीयर का, अगर ये फंडा आप समझ पा रहे हो ना चार्ज का, भाई ये फंडा आप समझ पा रहे हो ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने समझ लिया ना भाई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, भाई सीधी सी बात है चार्ज का ही नहीं पता चलेगा कहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, भाई यूनिफॉर्मली है या नॉन यूनिफॉर्मली। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंडक्शन है ना वहां पर, तो वहां पर आपका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर चार्ज क्या हो जाता है भाई, आपका यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट था प्यारे बच्चों भाई। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और जो सभी के सभी है उनकी वजह से, अब ये क्या हो गया, आपका स्फीयर है, क्लोज स्फीयर है, इनकी वजह से आप चार्ज निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, चार्ज। अब चार्ज बाहर किसी अंदर, भाई स्फीयर के अंदर क्या रहेगा, स्फीयर के बाहर क्या रहेगा, फिर आप उससे भी आगे लेक्चर्स में देखेंगे भाई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या रहेगा चार्ज, बाहर क्या चार्ज रहेगा, सभी के सभी बातें चलती रहेंगी, और इन बातों को पूरा करेंगे एक एक करके। गोस्लो हमारे साथ है, हमारा पूरा साथ देगा गोस्लो, क्योंकि गोस्लो ने तो हमें प्रूव करवाना है ना भाई। सीधी सी बात यह है, गोस्लो अपने आप में क्या है, एक वेरीफाइड है, एक मतलब पूरा आइडियल लॉ है, आप समझ सकते हो, इसको हम नकार नहीं सकते। और वो मैं बोल रहा हूँ बार बार गॉसियन सरफेस, इसका मतलब वो हमारी सुविधा के लिए भाई ई यूनिफॉर्म होना जरूरी है, ई आपका जीरो होना जरूरी है, या तो यूनिफॉर्म हो या जीरो हो, या ई आपका परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं हम करते आए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, समझना इसको। अगला लेक्चर होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चारों की वजह से आपका किसी बाहर और इनके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और सबसे मेन पॉइंट जो अभी अभी बाकी है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी आपके जो क्लासमेट हैं, स्टूडेंट हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको बताओ कि ये ऐसे ऐसे आपकी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।